चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे स्कैंडल की तह खोल रहे हैं जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट इम्तिहान के इस होशरुबा फ्रॉड की, जिसने 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, बल्कि ये वो फैसलाकुन इम्तिहान है जो तय करता है कि मेडिकल के शोबे में कौन जाएगा और कौन डॉक्टर बनेगा। तो आइए इस पूरे माजरा को समझते हैं और देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर यह सब आखिर हुआ कैसे। आज के एजेंडे पर नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे व्हाट्सएप पर होने वाले उसके इब्तदाई इंकशाफ से, फिर पेपर ट्रेल का खोज लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझेंगे, तफ्तीश और उससे किए गए इनकार का जायज़ा लेंगे, और आखिर में देखेंगे कि अब आगे बढ़ने के मुतबादिल रास्ते क्या हैं। हम इस इंतहाई मुनज़्ज़म और पेचीदा ऑपरेशन को बिल्कुल शुरू से लेकर उसके वसी असरात तक रिवर्स इंजीनियर करने वाले हैं। हिस्सा 1, व्हाट्सएप की दरियाफ्त। कहानी शुरू होती है 2 मई 2026 को राजस्थान के शहर सीकर से। केरला के एक तालिब इल्म ने सीकर में हॉस्टल चलाने वाले अपने वालिद को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। इस मैसेज के साथ एक फ़ाइल मुंसलिक थी और दावा ये था कि ये वो सवालात हैं जो बिल्कुल अगले दिन के नीट इम्तिहान में आने वाले हैं। जब अगले दिन इन सवालात का असल पर्चे से मुवाजना किया गया तो नतीजा वाकई चौंका देने वाला था। 135। जी हाँ, इस फॉरवर्ड की गई फाइल में मौजूद 180 में से 135 सवालात बिल्कुल मन व मन असल इम्तिहान से मैच कर रहे थे। बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 सवालात बगैर किसी कॉमा या फुल स्टॉप की तब्दीली के बिल्कुल वही थे। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक नाकाबिले तरदीद सबूत था। और इस सारी सूरत हाल में सबसे हैरानकुन बात क्या थी, वो था हुक्काम का इब्तदाई रद्द-ए-अमल। जब इस तालिब इल्म के वालिद ने सीकर के सनत नगर पुलिस स्टेशन में इस संगीन जुर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें महज ये कहकर वापस भेज दिया कि अफवाहें मत फैलाओ। यहीं से इस पूरे वाक़े में मौजूद इब्तदाई रुकावटों और लापरवाही का अंदाज़ा होता है कि किस तरह इतनी बड़ी और तशवीशनाक खबर को फ़ौरन ये मुस्तरद कर दिया गया। हिस्सा 2, पेपर ट्रेल की तलाश। अब ज़रा इस जुर्म को रिवर्स इंजीनियर करते हैं, यानी इस ट्रेल का खोज लगाते हैं कि ये लीक शुदा दस्तावेज़ आखिर शुरू कहाँ से हुई। ये सफ़र वाकई किसी सनसनीखेज़ फिल्म जैसा मगर बिल्कुल हकीकी था। मरहला 1 शुरू होता है महाराष्ट्र के शहर नासिक से, जहाँ के एक प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर चुराया गया। पकड़े जाने के डर से मोबाइल कैमरे के बजाय हाई डेफिनेशन स्कैनर और शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया गया, ताकि डेटा ट्रांसफ़र का कोई नामो निशान न मिल सके। फिर आता है मरहला 2, हरियाणा का गुड़गांव, जहां इसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार की गई। और आखिर में मरहला 3, राजस्थान, जहां ब्रोकर्स के जरिए इसे बड़े पैमाने पर तकसीम किया गया। ये वाकई कोई आम चोरी नहीं थी। और ये बात जहन में रहे कि ये कोई आखिरी वक्त की गड़बड़ नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म महीना भर तवील मंसूबा था। इम्तिहान से पूरे 1 माह कबल ही मंसूबा साज़ों को इस लीक का इल्म हो चुका था। 26 अप्रैल को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने ये पेपर राजस्थान के ब्रोकर्स को बेचा। 29 अप्रैल तक तो इसकी बड़े पैमाने पर फ़रोख्त शुरू हो चुकी थी, और बिलाखिर 2 मई को ये केरला के तालिब इल्म के जरिए व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होता हुआ सामने आया। हिस्सा 3, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब हम इस नेटवर्क के मालियाती पहलू पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह बड़ी होशियारी से इस लीक को सबकी नज़रों के सामने रख कर भी छुपाने की कोशिश की गई। पैसों का ये सफ़र हैरानकुन है और पस पर्दा चलने वाली एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट को बेनकाब करता है। देखिए, नासिक में फिजिकल कॉपी खरीदी गई 1 लाख रुपए में, जो गुड़गांव पहुंचकर 15 लाख रुपए की सॉफ्ट कॉपी बन गई। राजस्थान के जमुआ रामगढ़ में इसे एक गैस पेपर का नाम देकर 30 लाख रुपए में बेचा गया। फिर सीकर के लोकल एजेंट ने इसे 5 लाख में खरीदा और आखिरकार इनफरादी तुलबा तक ये 50,000 रुपए फीकस के हिसाब से पहुंचा। हर सतह पर मुनाफाखोरी का एक ज़बरदस्त जाल बिछा हुआ था। और यहीं से पता चलता है कि मुजरिमों ने शक से बचने के लिए कैसी ज़बरदस्त और शानदार चाल चली। उन्होंने असल 180 सवालात पर मुश्तमिल पेपर को वैसे ही आगे नहीं बढ़ाया। गुड़गांव में इसे एक गेस पेपर की शक्ल दी गई, जिसमें कुल 410 सवालात शामिल किए गए। इनमें 120 असली सवालात थे, जिन्हें बाकी जाली सवालात के हुजूम में बड़ी महारत से छुपा दिया गया, ताकि किसी को ज़रा सा भी शक न गुजरे कि ये वाकई असल और लीक शुदा पेपर की कॉपी है। हिस्सा 4, तफ्तीश और इनकार। जब लीक के सबूत इतने वाज़े हो गए कि उन्हें झुटलाना नामुमकिन हो गया, तो आइए देखते हैं कि सिस्टम और हुक्काम ने इस संगीन बहरान से कैसे निपटा।
इस केस को बाकायदा कार्रवाई तक पहुंचने के लिए एक लंबी ब्यूरोक्रेटिक सीढ़ी चढ़नी पड़ी। पहले मकामी पुलिस का इनकार, फिर मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA तक गया, वहां से सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुत्तला किया गया, फिर राजस्थान पुलिस और स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हरकत में आए और बिल आखिर 12 मई को इम्तिहान मनसूख करके केस बाकायदा तौर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के हवाले कर दिया गया। अब ज़राए की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की किलीदी मुल्ज़मान की प्रोफाइल्स पर गैर जानिबदाराना नज़र डालते हैं। इनमें बिवाल ब्रदरान का नाम सामने आया है, जिन्हें मुबैना तौर पर 1 माह पहले से इस लीक का इल्म था। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उनमें से एक का ताल्लुक BJP यूथ विंग से है और उनकी रियासती वज़ीर तालीम के साथ तस्वीर भी सामने आई हैं। इसके अलावा एक और काबिल ज़िक्र बात ये बताई गई है कि उनके ख़ानदान के 4 अफराद ने पिछले साल बिल्कुल यही इम्तिहान क्लियर किया था। हम यहाँ सिर्फ वो हक़ाइक़ और तफसीलात बयान कर रहे हैं जो सामने आने वाली रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। इन तमाम ठोस शवाहिद के सामने आने के बावजूद इदारों का रद्द-ए-अमल कैसा था, ज़रा इस पर गौर करें। NTA के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ एक PDF गर्दिश कर रही थी और उसके कुछ सवालात मैच कर गए हैं। ये इनकारी बयान रियासतों के दरमियान जारी इल्ज़ाम तराशियों और मामले की संगीनी को अल्फाज के हेर-फेर से कम करने की कोशिशों की एक वाज़ेह मिसाल है। हकीकत ये है कि ये महज एक अकलौता वाक़या नहीं है, बल्कि ये मुनज़्ज़म नाकामी हमें 2024 में होने वाले उन लीक्स की याद दिलाती है जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। जवाबदेही के इस फुक़दान और ढांचा जाती इस्लाहात न होने की वजह से लाखों उम्मीदवारों को एक बार फिर दोबारा इम्तिहान की आज़ियत से गुजरना पड़ा, जिसकी एक बहुत भारी जज्बाती और माली कीमत अदा करनी पड़ी। हिस्सा 5, आगे बढ़ने के मुतबादिल रास्ते। इस मुनज़्ज़म नाकामी और सिस्टम के टूट-फूट जाने के बाद इन अफराद के लिए क्या अमली रास्ते हैं जो इस तरह के इम्तिहानी फ्रॉड के बीच में फंस जाते हैं? तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ ये सामने आता है कि अपना पूरा मुस्तकबिल किसी एक कमज़ोर और गैर मुस्तहकम निज़ाम के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। कामयाबी के बजाय काबिलियत और एक्सीलेंस के पीछे भागना ज़्यादा ज़रूरी है। करियर की मंसूबाबंदी में हमेशा एक प्लान B और प्लान C का होना इंतहाई लाजमी है, ताकि अगर एक दरवाज़ा बंद हो भी जाए तो सफ़र वहीं ख़त्म ना हो। रिवायती मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी आज के दौर में कई बेहतरीन और जदीद रास्ते मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर डेटा साइंस, UI डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे शानदार कैरियर मौजूद हैं। ये वो अमली मैदान है जहां बेपनाह मौके हैं और ये इस बात का सबूत है कि रिवायती रास्तों से हटकर भी तरक्की के बहुत से दरवाजे खुले हैं। हम आज के इस तज्ज़िये का इख्तिताम एक अहम सवाल पर करते हैं। जब ये रवायती सिस्टम्स नाकाम हो जाते हैं तो अफराद अपने लिए एक मजबूत, लचकदार और महफूज मुस्तकबिल कैसे बना सकते हैं? क्या एक खामियों भरे निज़ाम पर इन्हिसार करते रहना चाहिए या अपनी काबिलियत की बुनियाद पर नए और बाशऊर रास्ते तराशने चाहिए? ये वाकई सोचने का मौका है। हमारे साथ जुड़ने और इसे समझने का बहुत शुक्रिया।